हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, यूनिमैक एरोस्पेस आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कंपनी का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। कंपनी किस तरह की है, कंपनी का कारोबार किस तरीके का है, कंपनी किस वैल्यूएशंस पे अपना आईपीओ लेकर आई है, कितना इसका प्राइस टू अर्निंग है, इसका कितना दोस्तों प्राइस टू अर्निंग है रिलेटेड टू इट्स पीयर्स, क्या जगह छोड़ी गई है, सब कुछ जो भी दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसके सवाल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो एक डिटेल वीडियो है, तो वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखना। तो दोस्तों यूनिमैक एरोस्पेस का आईपीओ 23 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में ओपन होने वाला है। ₹5 की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 745 से 785 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 19 शेयर का लॉट साइज है। 500 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से 250 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो 250 ही करोड़ का है दोस्तों ऑफर फॉर सेल, राइट। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं दोस्तों कंपनी का कारोबार किस तरीके का है। तो फ्रेंड्स यूनिमैक एरोस्पेस बेसिकली 2016 में कंपनी ने अपने कारोबार को शुरुआत किया था। और कंपनी जो है वो बेसिकली क्या काम करती है, कंपनी काम करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टूल्स। मतलब जो दोस्तों यहाँ पर टूल्स यूज आते हैं इन द मैकेनिकल असेंबलीज, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स, कंपोनेंट्स फॉर एरो इंजन और एयरफ्रेम प्रोडक्शन में जो काम आते हैं वो दोस्तों कंपनी बेसिकली बनाती है। देखिए इनकी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के अंदर कंपनी स्पेशलाइज करती है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, जिसमें बिल्ड टू प्रिंट से लगाकर बिल्ड टू स्पेशलाइजेशंस जो है वो कंपनी ऑफर कर रही है। कंपनी के ऑफरिंग में दोस्तों आप देखिए मशीनिंग है, फैब्रिकेशन है, असेंबली है, टेस्टिंग है और नए प्रोडक्ट्स बनाना है बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट्स, राइट। तो जो एरोस्पेस के अंदर दोस्तों बेसिकली काम आते हैं प्रोडक्ट्स, डिफेंस के अंदर काम आते हैं, एनर्जी के अंदर काम आते हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम आते हैं, वो दोस्तों कंपनी बेसिकली बनाती है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कंपनी का मेजर पुट किस पर है, एरोस्पेस के ऊपर। कंपनी का मेजर जो दोस्तों यहाँ पर कारोबार आपको देखने को मिलेगा वो एरोस्पेस में देखने को मिलेगा। एरोस्पेस के लिए कंपनी ज़्यादातर अपने प्रोडक्ट्स बना रही है। 2022 से 2024 के बीच में दोस्तों कंपनी ने ऑलमोस्ट 2356 SKUs जो है वो बेसिकली मैन्युफैक्चर किए इन द टूलिंग एंड प्रिसीजन कॉम्प्लेक्स सब असेंबलीज कैटेगरी, जिसमें करीबन 624 SKUs जो थे वो बेसिकली प्रिसीजन मशीन पार्ट्स में देखने को मिले, सप्लाइंग टू मोर देन 26 कस्टमर्स अक्रॉस 7 कंट्रीज, राइट। तो इस तरीके से कंपनी अपना यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो बिजनेस है वो लेकर चल रही है। 31 मार्च 2024 के हिसाब से दोस्तों कंपनी ऑपरेट करती है 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। एक तो दोस्तों बैंगलोर में आपको देखने को मिल जाएगी, जो ऑलमोस्ट 1,20,000 स्क्वायर फीट के अंदर फैली हुई है, लोकेटेड इन पीनिया, स्पिन्स ओवर 30,000 स्क्वायर फीट ये दोस्तों एक यूनिट है। वाइल जो यूनिट सेकंड है वो दोस्तों SEZ में बनी हुई है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नियर बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी करीबन 90,000 स्क्वायर फीट की आपको देखने को मिल जाएगी। इनके प्रोडक्ट्स कौन कौन से, तो दोस्तों प्रोडक्ट्स में दोस्तों कंपनी एरो इंजन टूलिंग बनाती है, जिसमें देखिए इंजन लिफ्टिंग से लगाकर बैलेंसिंग बीम्स, ऑयल ट्यूब्स, अलाइनमेंट, फिक्सचर, रेडियल, सेंटरिंग सपोर्ट, एयर फ्रेम टूलिंग बनाती है, प्रिसियन पार्ट्स बनाती है और प्रिसियन सब सिस्टम्स बनाती है कंपनी बेसिकली। अब देखिए कोई भी बिजनेस है तो उसका कुछ स्ट्रेंथ होगी, कुछ वीकनेस होगी। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ दोस्तों ये है कि दोस्तों कंपनी जो है वो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है इनके पास, जिसमें हाई प्रिसिजन इंजीनियरिंग्स है। इसके अलावा कंपनी डिजिटल फर्स्ट ऑपरेशंस भी इनेबल कर रही है ताकि एक सीमलेस इंटीग्रेशन हो इनके सारे सेगमेंट्स का अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तीसरा, कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कंपनी एक्सपोर्ट करती है ऑलमोस्ट 7 कंट्रीज़ को। चौथा, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है विद प्रूवन ऑपरेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स। पांचवा, एस्टेब्लिश्ड इनका है रेपुटेशन विद हाई बैरियर मतलब हाई बैरियर एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के अंदर, मतलब इतने आसानी से दोस्तों कस्टमर आप नहीं बना सकते, तो इनकी रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी है। रिस्क क्या है? रिस्क दोस्तों कंपनी का ये है कि कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस रखती है। मतलब कंपनी का मेजरली रेवेन्यू याद रखिएगा एरोस्पेस से आ रहा है। अब मान लीजिए एरोस्पेस के अंदर थोड़ी सी भी आपको एक डिक्लाइन देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स मिलना, राइट, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के बिजनेस पे सीधा असर पड़ेगा। दूसरा, काफ़ी ज़्यादा इनका रिलायंस है दोस्तों ऑन वेंडर इकोसिस्टम्स, राइट, सप्लाई चेन के लिए, तो वहाँ पर कुछ दिक्कत आती है तो यहाँ पर कंपनी को प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरा, कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन है जो रिक्वायर करता है कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट इन द टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स। चौथा, ग्लोबल मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है तो कॉस्ट प्रेशर आते रहते हैं। और पांचवा, लिमिटेड जियोग्राफिकल रीच है क्योंकि इनका कंसंट्रेशन बैंगलोर के अंदर आपको देखने को ही मिलेगा। मतलब कंपनी का सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन बैंगलोर है, ऐसा नहीं कि कहीं दूसरी जगह पर आपको नज़र आ जाती है। अब एक बार दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नज़र डालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल्स कुछ इस तरीके से है कि 2023 के अंदर जो कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू आया था वो 94 करोड़ का था। इसके अगले साल दोस्तों जो रेवेन्यू है वो बढ़कर 213 करोड़ पर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेवेन्यू के अंदर 2023 से 24 के अंदर ऑलमोस्ट 155% का इंक्रीज़ था।
अभी जब कंपनी दोस्तों अपने 30 सितंबर के नंबर्स पेश करे तो 127 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने ऑलरेडी जनरेट कर लिया है। यानी अगर कंपनी इसी पेस से चलती है तो दोस्तों ऑलमोस्ट कंपनी जो है वो 250 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू कर सकती है इस पूरे साल के अंदर, एक्सपेक्टेशंस है। प्रॉफिट, कंपनी का दोस्तों मुनाफा करीबन 22 करोड़ का था 2023 में, और उसके अगले साल हो जाता है सीधा 58 करोड़। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मोर देन 100% का जंप नजर आता है। अभी तक दोस्तों कंपनी ने 38.68 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेट कर लिया है। यानी कंपनी अपने जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है इसको भी डेफिनेटली बीट कर सकती है अगर इसी रन रेट से कंपनी चलती रही। बोरिंग दोस्तों कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो बोरिंग ठीक है, मतलब थोड़ी सी इस बार आपको देखने को मिली है, उससे पहले तो अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब देखते दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू आता कहाँ से। तो देखिए रेवेन्यू जो आ रहा है इनका, याद रखिएगा ये फिगर मिलियन में है। इंडिया से दोस्तों कंपनी बहुत कम रेवेन्यू जनरेट कर रही है। मतलब कंपनी का दोस्तों मेजरली रेवेन्यू जो है वो बेसिकली एक्सपोर्ट से आ रहा है, यानी भारत के अंदर इनका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहा है। FY23 में दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू भारत से 4 करोड़ का था और FY2024 में 4 करोड़ 90 लाख का था। अभी 6 महीनों के अंदर कंपनी ने जो भारत से रेवेन्यू किया है वो 5 करोड़ का किया है। मतलब आप देखिए रेवेन्यू किस तरीके से आ रहा है। वहीं आउटसाइड इंडिया में अगर आप देखेंगे तो पहले FY23 में 89 करोड़ का रेवेन्यू, 2024 में 203 करोड़ का रेवेन्यू, और अभी तक 6 महीनों में 115 करोड़ का रेवेन्यू, राइट। तो 115 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का कहाँ से आ रहा है, अब समझ सकते हैं आउटसाइड इंडिया से। और भारत से कितना आ रहा है, मात्र 5 करोड़। तब समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर दोस्तों इनका जो बिजनेस है वो इस तरीके से नहीं आ रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट से कंपनी का मेजरली रेवेन्यू आता है। अब एक्सपोर्ट में भी कहाँ से, तो देखिए USA से कंपनी का रेवेन्यू मेजरली आपको जनरेट होता हुआ दिख रहा है। फॉर एग्जांपल इन FY23 72 करोड़ का रेवेन्यू आया था दोस्तों कंपनी का USA से। 2024 में वही बढ़कर 192 करोड़ हो जाता है। जर्मनी से भी कंपनी का रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, जैसे 17 करोड़ आया 2023 में, फिर 11 करोड़ के आसपास आया इन FY24, और अभी तक दोस्तों कंपनी ने करीबन 15 करोड़ का रेवेन्यू 6 महीनों के अंदर कर लिया है, और यूनाइटेड स्टेट्स से ऑलमोस्ट 99 करोड़ का रेवेन्यू। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। मेजरली दोस्तों US और जर्मनी से आपको आता हुआ नजर आएगा, ना कि इंडिया से। तो एक्सपोर्ट कंपनी है ये, आप समझ सकते हैं। अब इसमें भी दोस्तों अगर रेवेन्यू बाइफर्केशन करते हैं तो रेवेन्यू कहाँ से मेजरली आता है, तो देखिए एरो टूलिंग से दोस्तों कंपनी जो है वो मेजरली अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इन FY23 89 करोड़ का रेवेन्यू वहाँ से जनरेट किया, और FY24 में तो 207 करोड़ का रेवेन्यू वहाँ से जनरेट किया। जो प्रीसियन कंपोनेंट्स है वहाँ से कंपनी अगर आप अपना रेवेन्यू देखेंगे तो मात्र 4 करोड़ का था FY23 में, और वो FY24 में घट के मात्र 1 करोड़ का रह गया। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो मेजर फोकस है वो कहाँ पर है, एरो टूलिंग पे, ना कि किसी और पे। तो होपफुली ये तो आपको समझ में आया। लेकिन अब समझते कंपनी अपना IPO लेकर आना क्यों चाहती है, फ्रेश इशू लाना क्यों चाह रही है। तो पहले दोस्तों कंपनी ने बात करी है कि वो कैपेक्स के लिए उनको पैसा चाहिए, और एक्सपांशन के लिए भी पैसा चाहिए फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑफ बाय द कंपनी। दूसरा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तीसरा कंपनी को दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना इनकी मटेरियल सब्सिडरी में, परचेज करनी है मशीनरी और इक्विपमेंट। दूसरा फंडिंग करनी है इनके वर्किंग कैपिटल को। तीसरा रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करना है सर्टेन और फुल पार्ट ऑफ द बोरोइंग्स अवेल बाय द मटेरियल सब्सिडरी। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी जो है वो बेसिकली अपना पैसा खर्च करती हुई नजर आएगी। अब आ जाते हैं दोस्तों वैल्यूएशन के ऊपर। तो देखिए वैल्यूएशन कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 51, ठीक है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों जो बाकी कंपनीज है लाइक एमटार दोस्तों ट्रेड करता है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 237। आज़ाद इंजीनियरिंग ट्रेड करता है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 145। इसके बाद दोस्तों पारस डिफेंस ट्रेड करता है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 146। एक अकेली कंपनी देखिए दोस्तों डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज जो ट्रेड कर रही है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 37, और एक और कंपनी है दोस्तों डेटा पैटर्न्स जो ट्रेड कर रही है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 90 ऑलमोस्ट। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर थोड़े से वैल्यूएशंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एब्जर्ड नहीं कह सकते इनको, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा ये इंडस्ट्री ऐसी है, राइट। क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ अच्छी आती हुई नजर आएगी, तो बाजार ऑलरेडी दोस्तों उसको कह सकते हैं प्राइसिंग करता हुआ दिख रहा है, इसलिए वैल्यूएशन इतनी हाई दिख रही है। पर जैसे जैसे कंपनी अच्छा मुनाफा करती आएगी वो वैल्यूएशन नीचे आती जाएगी। बट ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर वैल्यूएशन अच्छे मिलते हैं। तो अगर कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है मान लीजिए 60 के PE पे भी, जो अगर देखा जाए तो नो डाउट ऐसा लगता भी है कि दोस्तों जगह तो है, राइट। अगर दोस्तों कंपनी को FY26 का वैल्यूएशन मतलब FY26 का फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग भी देते ना, तो प्राइस टू अर्निंग और घट के 33 टाइम्स आता है। जो आप समझ सकते हैं कि जो बाकी के इंडस्ट्री की कंपनीज है जो एरोस्पेस के अंदर काम कर रही है, डिफेंस में काम कर रही है, वो ट्रेड कर रही है वेरी मच हायर PE। तो आई थिंक वो एक बड़ा रीज़न है कि दोस्तों इस कंपनी को नो डाउट वैल्यूएशंस तो अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी ने इन्वेस्टर्स के लिए स्कोप छोड़ा है। इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा नहीं किया दोस्तों कंपनी ने कि वैल्यूएशंस छोड़े ही नहीं, जगह छोड़ी नहीं और यहाँ पर पैसा नहीं बनेगा, पैसा तो बनता हुआ नजर आएगा।
जो जीएमपी दोस्तों इस आईपीओ की वो क्लोज टू चल रही है 61%, जो अपने आप में आप समझ सकते हैं काफ़ी धमाकेदार है, काफ़ी शानदार है और ये बढ़िया ही करेगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस लिस्टिंग पर करी जा सकती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई थिंक ये एक आईपीओ ऐसा है जिसमें मैं ज़रूर अप्लाई करूंगा, और अप्लाई करूंगा नॉट ओनली फॉर द लिस्टिंग गेन राइट, बट फॉर द लॉन्गर टर्म ऑल्सो, बिकॉज मैं सबसे कंपनी लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी बढ़िया पैसा बनाकर देकर जा सकती है। बाकी अगर आप लगा रहे तो प्लीज़ एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें राइट। जो मेरा व्यू था वो मैंने क्लियर कर दिया। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।